किसान भाइयों, सर्दी में अगर टमाटर की अगेती खेती अगर आपने पकड़ ली तो समझ लो खेती से मुनाफे का सबसे बड़ा सीक्रेट आपने पकड़ लिया। क्योंकि जिस समय पे बाकी के किसान भाई टमाटर का प्लांटेशन कर रहे होंगे या टमाटर की नर्सरी डाल रहे होंगे, उस समय पे आपका टमाटर मंडियों में 2 से 3 गुना ज़्यादा मंडी भाव में बिक रहा होगा और उत्पादन भी 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा मिलता है अगर सर्दियों में टमाटर की खेती की जाए। यानी कि उत्पादन भी डबल, मुनाफा भी डबल और मंडी भाव भी डबल। क्योंकि दोस्तों इस समय पे लगाए गए टमाटर के जो मंडी भाव है वो उस समय पे एकदम हाईएस्ट रहने के आसार रहते हैं। पिछले कई सालों के आंकड़े अगर देखा जाए तो टमाटर के हाईएस्ट मंडी भाव यानी कि कम से कम 30-35 रुपए से लेकर 80-90-100 रुपए तक के मंडी भाव उस समय पे मिल सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर एक ऐसी फसल है जिसके मंडी भावों के बारे में पहले कोई फिक्स आंकड़े नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसके कम से कम मंडी भाव 10 रुपए से लेकर और 100-125 रुपए तक भी चले जाते हैं। लेकिन जिस सीजन की हम बात कर रहे हैं उस सीजन के लिहाज से देखा जाए और पिछले कई सालों के आंकड़े देखे जाएं तो इसके कम से कम मंडी भाव उस समय पे 30-35 रुपए से लेकर और 100-125 रुपए तक रहने के आसार रहते हैं, क्योंकि उस समय पे टमाटर की मंडियों में जो आवक होती है वो ना के बराबर या बिल्कुल कम रहती है। इस वजह से इसके उस समय पे एकदम हाईएस्ट मंडी भाव देखे जा सकते हैं। और दोस्तों बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको अगर हर सीजन में लगाया जाए यानी कि साल में 3 बार हम टमाटर की खेती कर सकते हैं और तीनों सीजन में अगर टमाटर की खेती की जाए और साल के 2 सालों के अगर हम आंकड़े निकालें यानी कि 2 साल में 6 बार हमने इसकी खेती की तो मुश्किल से एक सीजन ऐसी हो सकती है जिसमें टमाटर से बिल्कुल कम या ना के बराबर कमाई हुई हो या कई बार खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाए। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो मुश्किल से 5-6 सीजनों में एक बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि टमाटर में प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होते हैं। यानी कि 6 सीजन में आपने टमाटर लगाया उसमें 5 सीजन ऐसी हो सकते हैं, 4-5 सीजन ऐसी हो सकती हैं जिन पे आप ज्यादा से ज्यादा कमाई इससे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों, सर्दी में टमाटर की अगेती खेती का पूरा खेल बदल सकती है। आज मैं आपको टमाटर की खेती के वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिनको बाकी के किसान छुपाते हैं और इन्हीं की वजह से सर्दी में टमाटर 2 से 3 गुना आपको एक्स्ट्रा कमाई करके दे सकता है। टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर मंडी भाव कम भी रह जाते हैं तो भी आप टमाटर की खेती से ज्यादा कमाई किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आपको टमाटर लगाना है और लगाने का सही समय कौन सा है, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करेंगे सर्दी वाले टमाटर से कितना मुनाफा निकाला जा सकता है। सब कुछ अगर एवरेज लेके चले, कम से कम मंडी भाव लेके चले, कम से कम उत्पादन लेके चले, ज्यादा से ज्यादा खर्चा निकालें तो खर्चा निकालकर हम अब लगाए गए टमाटर से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके उत्पादन को समझते हैं कि टमाटर से कितना उत्पादन लिया जा सकता है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, बाकी सब्जियों के मुकाबले टमाटर से सबसे ज्यादा उत्पादन निकाला जा सकता है। इसकी वजह से अगर टमाटर से 10-12 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए और उत्पादन आपका अच्छा निकल जाए तो भी टमाटर से अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है 10-12 रुपए के मंडी भाव मिल रहे हैं तो उत्पादन आपका बढ़िया निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्पादन भी डाउन रह गया और मंडी भाव भी 10-12 रुपए के निकले, तब तो ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर आपका मैनेजमेंट सही है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, मौसम और जलवायु भी फसल के उपयुक्त रहती है, तो टमाटर से कम 250 से लेकर और 500-600 क्विंटल तक उत्पादन निकाला जा सकता है। 500 से 600 क्विंटल उत्पादन टमाटर की खेती से कम नहीं है, बहुत ज्यादा उत्पादन है। और इतने उत्पादन के अगर 10 रुपए के मंडी भाव भी पकड़ के चलें तो भी इससे काफी जोरदार कमाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों 500 से 700 क्विंटल उत्पादन हर किसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका मैनेजमेंट काफी ज्यादा मतलब एकदम जोरदार मैनेजमेंट मतलब आपका होना चाहिए। यानी कि इसके लिए हर एक प्लांट को सपोर्ट देना भी ज़रूरी होता है, हर प्लांट की प्रूनिंग भी ज़रूरी है समय पे, और उसके बाद में समय समय पे फर्टिगेशन जो वाटर सोल्यूबल जो खाद वगैरह होती है वो भी समय समय पे देने ज़रूरी होते हैं। और रोग बीमारियों के लिए उसके लिए भी समय समय पे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं वो भी आपको लेने पड़ते हैं, तब जाकर इतना उत्पादन टमाटर की फसल से निकाला जा सकता है। लेकिन एक आम किसान इससे 250 से 300 क्विंटल उत्पादन आसानी से निकाल सकता है। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन, अगर आप सपोर्ट भी नहीं देते हैं ना,
तब भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर करते हैं और क्लाइमेट अगर सूटेबल रहता है, फर्टिगेशन और स्प्रे पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो 250 से 300 क्विंटल उत्पादन टमाटर की फसल से आसानी से निकाला जा सकता है अगर क्लाइमेट फसल के सूटेबल रहता है। चलिए, क्लाइमेट भी कोई ज्यादा फसल के सूटेबल नहीं रहा, इसलिए उत्पादन को थोड़ा और कम कर लेते हैं। 200 क्विंटल उत्पादन टमाटर की फसल से आसानी से निकाल सकते हैं और अगर 200 क्विंटल उत्पादन हम टमाटर की फसल से नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें हमारी काफी ज्यादा कमी रहती है। अगली बार हमें इसमें सुधार करना चाहिए। मंडी भावों की बात करें तो अब लगाए गए टमाटर के अक्सर हम मंडियों में उस समय पे देखते हैं कम से कम, अगर देखिए हाईएस्ट मंडी भाव जो होते हैं वो तो कई बार जाते हैं, हमेशा नहीं जाते हैं। जैसे 60, 70, 80, 90, 100 रुपए के जो मंडी भाव होते हैं वो कई बार चले जाते हैं और वो किसी भी सीजन में जा सकते हैं। अब जो टमाटर हम लगाते हैं उस सीजन में भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, या गर्मियों में भी जा सकते हैं, कई बार बरसात के सीजन में भी चले जाते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो एवरेज मंडी भाव उस समय के देखे जाएं तो 28, 30, 32, 35 रुपए के या कई बार 40 रुपए तक के मंडी भाव टमाटर से उस समय पे मिल जाते हैं। आप तो 15 से 20 रुपए के मंडी भाव पकड़ के चलिए, अगेती खेती कर रहे हैं तो 15 से 20 रुपए के मंडी भाव हमें मिले, यानी कि 18 रुपए के मंडी भाव हमें मिलते हैं। और इसमें से करीब आप 1 लाख रुपए का खर्चा भी निकाल देते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए में आपकी लेबर कॉस्ट भी ऐड कर दी है मैंने। इतना खर्चा अगर आप निकालते हैं तो भी कम से कम अगर उत्पादन, कम से कम मंडी भाव, तो भी 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट टमाटर अब लगाने पर हमें देके जा सकता है। और दूसरा दोस्तों, टमाटर की खेती को मैं शेयर बाजार के नजरिए से देखता हूं और इसकी, क्योंकि इसके मंडी भाव कितने भी रह सकते हैं, कम से कम मतलब एकदम 10 रुपए से भी कमा सकते हैं और जाने को 50, 60, 70 या 100 रुपए तक भी इसके मंडी भाव जा सकते हैं। तो उत्पादन अगर इससे हम ठीक निकाल लेते हैं, अगर मैनेजमेंट हमारा सही रहता है, क्लाइमेट और जमीन इसके सूटेबल है, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, 300-400 क्विंटल उत्पादन निकाल लिया और 40-50 रुपए के मंडी भाव मिल गए, तो 8 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालना भी टमाटर की फसल से कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसान भाइयों, अब जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं उनको कब तक टमाटर लगा देना चाहिए? सही समय की बात की जाए तो देखिए, फिलहाल टमाटर के प्लांटेशन का समय चल रहा है और एकदम सही समय चल रहा है। इस समय पे आप अगर टमाटर का प्लांटेशन कर देते हैं 15 से 20 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर अगर प्लांटेशन कर देते हैं तो सबसे हाईएस्ट रेट आपको इसके मिल सकते हैं, यानी कि मंडी भाव के हिसाब से एकदम सही समय है। 15 दिन के भीतर आपका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर करने को आप बाद में भी कर सकते हैं, दिसंबर माह तक आप इसका प्लांटेशन करते हैं और दिसंबर में भी इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी आपकी फसल अगेती रहती है। लेकिन सबसे अगेती फसल की जहां पे हम बात कर रहे हैं तो वो आपका जो प्लांटेशन है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपका प्लांटेशन जो है वो हो जाना चाहिए, तभी फरवरी में जाके आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होता है। अब देखिए, मान लीजिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में हमने जो है टमाटर का प्लांटेशन किया हाइब्रिड किस्मों का, कितने दिन बाद में इसका उत्पादन हमें मिलता है? तो देखिए, दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, 2 महीने पूरे निकल गए और उसके बाद में 15 दिन आप फरवरी के और ऐड कर दो इसमें, यानी कि लगभग 70 से 75 दिन का जो समय है वो टमाटर को अब लगाने पर तैयार होने में लग जाता है। देखिए, वैसे तो हाइब्रिड जो किस्में होती है वो 55 से 60 मैक्सिमम 65 दिन में तैयार हो जाती हैं, लेकिन सर्दियों में समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है और पकाई के समय जब टमाटर पकने में आता है उस समय भी अगर हल्की ठंड होती है तब भी थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है उसको तैयार होने में। तो थोड़ा सा तो ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा सर्दी की वजह से और थोड़ा सा पकने में भी समय 5-10 दिन का ज्यादा ले सकता है। तो कहने का मतलब है फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आपको टमाटर की पहली तुड़ाई जो है वो मिलनी शुरू होती है और 70 से 90 दिन के बीच में टमाटर का फुल प्रोडक्शन निकलना शुरू होता है। इस हिसाब से आप थोड़ी सी गणना करके उसके बाद आप जो है इसका प्लांटेशन कर सकते हैं कि भाई कब करने पर कब आपको इसका उत्पादन जो है वो मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कौन सी हाइब्रिड किस्मों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा मिले और मंडी भाव भी आपको सबसे ज्यादा मिले। तो देखिए, मंडी भाव के लिहाज से तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई आपकी मंडियों में देसी सेगमेंट वाला जो टमाटर है वो ज्यादा चलता है या जो ओवल शेप में, जो अंडाकार शेप में टमाटर आता है वो ज्यादा चलता है। देसी सेगमेंट में मतलब जो गोल टमाटर आता है, इसका नाम मैं देसी सेगमेंट वाला बोल रहा हूं, लेकिन इसको आप देसी मत समझना क्योंकि हाइब्रिड किस्में आती हैं। ये भी जो गोल टमाटर आता है वो भी हाइब्रिड वैरायटी आती है और हाइब्रिड वैरायटियों की तरह ही इसका प्रोडक्शन निकलता है। तो उस तरह की वैरायटियां चलती हैं तब तो आपको गोल टमाटर लगाना चाहिए, और अगर ओवल शेप में टमाटर चलता है तो आपको अंडाकार शेप वाली टमाटर की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। यहां पर मैं आपको मिक्स वैरायटियां
बता रहा हूं। सबसे बेस्ट जो देसी सेगमेंट वाली टमाटर की वैरायटी आती है वो है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी। इसके टमाटर का फल का वजन भी काफी जोरदार आता है, फल की साइज भी काफी जोरदार आती है, मंडियों में इसकी डिमांड भी अच्छी खासी देखी जाती है और उत्पादन के मामले में भी इस वैरायटी का कोई मुकाबला नहीं है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर देसी सेगमेंट में दूसरी सीजनटा की साहो जो वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। ओवल शेप वाले टमाटर यानी कि जो हाइब्रिड किस्में हैं उनका अगर हम बात करें, देखिए मंडी की भाषा में उनको जो है जो अंडाकार टमाटर होते हैं उनको हाइब्रिड टमाटर बोला जाता है, और जो गोल टमाटर आते हैं उसको देसी टमाटर बोला जाता है। लेकिन होते असल में ये सारे हाइब्रिड वैरायटियां हैं, हाइब्रिड टमाटर ही होते हैं। तो उस हिसाब से मैं हाइब्रिड वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अंडाकार शेप में यानी कि हाइब्रिड वैरायटियों की यहाँ पे बात करें तो एक तो सेमिनस की आर्यवान वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या सेमिनस की ही एक अंशल वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों ही सेमिनस की जो वैरायटियां हैं ये काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में क्लाउज की एक ऋषिका वैरायटी आती है टमाटर की, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों टमाटर की खेती के वो सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने उत्पादन को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। देखिए टमाटर की खेती का असली गेम सिर्फ खाद और पानी नहीं होता है, बल्कि सही टाइमिंग और सही तकनीक का होता है। ये 3 चीजें पकड़ लीजिए बस। सही समय पे प्लांटेशन, लगाने का सही तरीका, और फ्लोरिंग के समय डाले जाने वाले सही खाद उर्वरक और किए जाने वाले स्प्रे, सारा गेम इन्हीं पे निर्भर करता है। लगाने के सही तरीकों में सबसे ज्यादा जरूरी है डिस्टेंस। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए और लाइन से लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर आपने सही डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो भी आपके फल और फूलों में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है, या और उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। और डाले जाने वाले खाद और उर्वरक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। टमाटर एक लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देती है, ज़्यादा उत्पादन देती है। इस वजह से इसमें ज़्यादा मात्रा में आपको खाद उर्वरक डालने हैं। बुआई से पहले करीब 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें आपको डालनी है। डीएपी खाद कम से कम 1 बैग 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी और 25 केजी यूरिया खाद, ये खाद उर्वरक तो आपको बुआई से पहले डालने हैं। लाइन से लाइन के डिस्टेंस की बात करें यानी कि बेड से बेड की दूरी कम से कम 5 फीट रखनी है, और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1-1 फीट का आपको रखना है। 25 माइक्रोन की बुआई से पहले आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको प्लांटेशन करना है। आप सर्दियों में गर्मियों वाली किसी भी तरह की फसल लगा रहे हैं तो क्रॉप कवर के साथ में प्लास्टिक मल्च का होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रहेंगे और उत्पादन आपका काफी ज्यादा प्रभावित या फसल भी आपकी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि खास तौर से नए किसान भाइयों के लिए है, मुझे टमाटर लगाना है और टमाटर की फसल से ज्यादा कमाई मैं करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, कितनी दूरी में टमाटर लगाना चाहिए, और मैं एकदम नया किसान हूं, मुझे अनुभव भी नहीं है टमाटर की खेती का, या मुझे थोड़ा कम अनुभव है सब्जियों का, तो मुझे टमाटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए अगर नए किसान भाई टमाटर लगाने की सोच रहे हैं तो जरूर टमाटर लगाना चाहिए। पहला सीक्रेट ये है कि नए किसान भाइयों को थोड़े एरिया से टमाटर की शुरुआत जो है वो करनी चाहिए, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता पहली सीजन से ही आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। दूसरा, टमाटर की फसल से ज्यादा कमाई करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है हर सीजन में टमाटर की फसल आपको लगानी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी टमाटर की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सर्दियों में लगा लिया, जिस सीजन की अब हम बात कर रहे हैं उस सीजन में लगा लिया, उस सीजन में फायदा हुआ, गर्मियों में नहीं लगाया, गर्मियों में लगा लिया या फिर और गर्मियों में नुकसान हो गया, अगली सीजन बरसात में नहीं लगाया। तीनों सीजन में अगर आप लगाएंगे और तीनों सीजन में अगर एक सीजन में नुकसान भी हो जाता है या प्रॉफिट कम निकलता है या बहुत कम निकलता है, तो 2 सीजन में एक सीजन जरूर ऐसी आ सकती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट निकल सकता है। हमारी किसान भाइयों की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह भी होती है कि हम एक फसल को एक बार लगा लेते हैं और दूसरी बार भी लगा देते हैं, जब तक वो प्रॉफिट देती है उसको लगाते हैं। एक बार थोड़ा सा उसमें नुकसान हो गया या प्रॉफिट कम निकला, उसको लगाना छोड़ देते हैं और अगली सीजन उस फसल की हम मिस कर देते हैं। क्या पता वही सीजन असली मौका था और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। तो टमाटर में कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।